Hello dear student. Hello dear student. Welcome to our YouTube channel. Good evening to all of you. आज हम मैथ्स में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। आज एकदम नया बेहतरीन चीज़ आपको ट्रिक्स से समझाएंगे, बहुत बेहतरीन चीज़, एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट। तो जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा वेट करते हैं और लोग के आने का। सेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लाइव हम लोग अभी जस्ट आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, आज का हमारा सेशन है, ये जो आपका क्लास चल रहा है एसएससी सीजीएल के लिए है। मैथ्स की क्लास है, डेली 9 बजे लगती है। 8 बजे हमारा जीके जीएस का लगता है। हमने कल परसों बीते हुए 2 दिनों में एवरेज के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने तैयार करवाया है। और ये वाला हमारा आज एक नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे आज। तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए। ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आज का, बहुत बेहतरीन, बेस्ट वाला सेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके, कुछ लोग जुड़ चुके हैं। चलिए ज्वाइन कर लीजिए और बाकी लोग को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे। बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अपन ये लाइव क्लास चला रहे हैं। मैथ्स नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बीते गत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ्स से रिलेटेड, सारे क्वेश्चनों को एकदम संग्रह किया गया है। चुन चुन कर लाए हैं इन क्वेश्चनों को ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जिन लोग को अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डेली आपको 9 बजे हमारे मैथ्स की क्लास और 8 बजे जीके जीएस की क्लास आपको मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल का बैच चल रहा है। और इस जो वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को फॉलो कर लेंगे और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने 2 क्लासेस लिया है उनका भी पीडीएफ हमने डाल दिया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं अपन एक नए विचार के साथ। तो आज का हमारा विचार है, 1000 कदम चलने की सोचने से अच्छा है 1 कदम चलना। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम सोचते रहेंगे कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो सोचते रहेंगे तो केवल उसी जगह में हम क्या हो जाएंगे, रुक कर रह जाएंगे। उससे अच्छा क्या है कि हमको अपना कदम बढ़ाना है। हमने अगर 1 कदम भी बढ़ा लिया तो हम 1000 चीजें सोचते रहेंगे
है ना, मैं इतना 1000 कदम चलूंगा, ये सोचेंगे, उसके बजाय एक कदम शुरू कर देना ही ज़्यादा उससे उचित है। तो चलिए इस एक एनर्जेटिक विचार के साथ हम आगे अपना सेशन शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अवगत करा देता हूं। तो इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा टॉपिक का नाम है, उसको लिख देता हूं यहां पर। ये है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, इसमें जो बेसिकली हमको कौन कौन से चीजों को कवर करना है उसको हम यहां पर नोट डाउन करा लेते हैं। सबसे पहला है, यहां पर है संख्याओं का योग। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, इसमें भी 3 कैटेगरी में रहेगा। एक सिंपल 1 + 2 + 3 n नंबर का सम, जो कि आता है n + 1 / 2। ठीक है, सेकेंड है हमारा उनके स्क्वायर का सम, तो उनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 / 6। और थर्ड है उनके पावर 3 का सम, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, कहाँ तक ये जाएगा, n क्यूब, जो कि हमारा क्या रहेगा, n + 1 / 2 उसका होल स्क्वायर। चलिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये। उसके बाद है संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स। ये एक सेशन, ठीक है, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, कि हमारा कौन सी संख्या किससे भाग जाती है। ठीक है, तो अपन यहां पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो है 2। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इकाई में क्या रहे, 0 2 4 6 8 ये रहे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या रूल है, उसके डिजिट सम, मतलब उसके अंकों का योग करने पर वह 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग, ठीक है, वो 3 वाला जो है वो क्या है, उसके डिजिट सम, जैसे अपन ले लेते हैं 4 5 1 2 6। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये क्या आएगा, 4 5 9 और 1 10 2 12 और 6 कितना हो गया, 18। फिर इसको प्लस करिए तो क्या 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब ये अगर सिंगल नंबर बन रहा है और अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से डिवाइड होने का रूल है। उसके बाद 4 क्या है, 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है
कि उसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, मतलब अंतिम के 2 अंक हैं। जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 296485 और 6, ये हमारा एक नंबर है, ठीक है। इसके आप लास्ट 2 डिजिट को देख लीजिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 4 का रूल है। 5 एकदम आसान है, जिसका लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का लास्ट वाला 0 या क्या रहे, 5 रहे। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं 39725, लास्ट में 5 आ गया, 183960, लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केस में हमारे पास क्या रहेगा, ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद रूल है 6 का, ठीक है। 6 का क्या रूल है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, एकदम बहुत बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो चलिए 6 का रूल क्या है, अगर किसी नंबर पे, अगर कोई नंबर है उस पे 2 एंड 3 दोनों का रूल क्या किया, फॉलो करता है, मतलब दोनों का रूल क्या हो रहा है, उसमें लागू हो रहा है, 2 का भी और 3 का भी, ना तो 2 अकेला होना चाहिए ना 3, 2 का भी और 3 का भी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में हम करेंगे, समझ में आएगा। 25937 और ले लेते हैं 6। चलिए पहले 2 का रूल लगाते हैं। 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 02468 होना चाहिए। हाँ 6 है, तो 2 वाला क्या हो गया, ये यहां पर वर्क कर रहा है 2 का रूल। 3 का रूल के लिए क्या करना है, सबको प्लस करिए, 2 + 5 7 9 16 16 3 19 और 7 26 और 6 32। फिर इसको प्लस कीजिए तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो नंबर है वह भी क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये जो नंबर है वो 6 से क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। चलिए ठीक है, उसी तरह से हमारे पास 7 का क्या रूल है। 7 का रूल थोड़ा सा लंबा है, उसको आखिरी में बताएंगे, पहले 8 का रूल जान लेते हैं। 8 का रूल ये है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब कोई भी संख्या है आपका, संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक है ना, 8 से विभाज्य हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं 52866934। अब इसका लास्ट 3 डिजिट, मतलब ये लास्ट वाला नंबर का लास्ट 3 डिजिट, अब मेरा उसको 934 को मेरे को डिवाइड करके देखना है, किससे, 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है तब तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है, तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना हो गया, 1 बच गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 एकम 8 5 बचा, और ये 54 आ गया, 8 छक्का 48, और डेसिमल में आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये वाला जो लास्ट का 3 नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होता, 8 से डिवाइड होता, ठीक है। चलिए 8 के बाद अपन आते हैं 9 का रूल। 9 का जैसे 3 के जैसा है, 3 के जैसा है, मतलब 3 के जैसा होने का क्या मतलब है, जैसा डिजिट्स हम निकालते हैं इसमें वही निकालेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं बीजांक, सभी अंकों को योग करना को बोलते हैं बीजांक निकालना, ठीक है। तो चलिए बीजांक, जैसे एग्जांपल एक सेट करते हैं, 3 5 8 2 4 7
6। ठीक है, सबको प्लस करिए। 3 5 8 8 16 2 18 4 22 7 29 और 6 35। अब ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहां पर मैं एक लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 35 और एक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 36, 6 और 3 कितना हो गया, 3 + 6 फिर से करेंगे तो कितना आएगा, 9। मतलब वो जो डिजिट एक सिंगल डिजिट आएगा वो 9 से क्या होना चाहिए, 9 से भागित होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा। अब आप इस नंबर को डिवाइड करके देखिए, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का रूल क्या कहता है, 10 का रूल कहता है कि लास्ट वाला डिजिट 0 हो, है ना। इकाई में क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। जैसे 5 3 9 4 और लास्ट में क्या होना चाहिए, कितना भी 0 हो जाए, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। 11 का क्या है, 11 का कॉन्सेप्ट है कि उसके जो इवन प्लेस में जो नंबर है उनका प्लस, और ऑड नंबर में जो डिजिट है उनका प्लस, उनका डिफरेंस 0 और 11 आना चाहिए। तो ये वर्ड में नहीं, इसको मैं एग्जांपल्स से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, 5 3 8 4 7 2 6 1 7 है मान लिया। अब यहां पर क्या है, इसको सीधा सीधा फंडा ये है कि इसके जो एक एक डिजिट छोड़ के हमको इसको क्या करना है, प्लस करना है। मैंने स्टार्ट किया लास्ट से, फिर एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के एक एक गैप करके मैंने सबको राउंडिंग लगा लिया। अब जिसको राउंडिंग लगाया उनको सबसे पहले प्लस कर लो। 5 8 13 7 20 20 6 26 26 और 7 कितना आ गया, 35। अब जो छूटा है उनको प्लस करिए, तो 1 2 3 और 4 7 और 3 10। और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस देखने पर कितना आया मेरे पास, 23। अब ये जो आंसर आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा वो 11 के मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये जो नंबर है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये जैसे 22 हो जाता, अगर ये 22 हो जाता तो ये क्या होता, 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा 11 तक का है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 11 9 और 3 से रिलेटेड। ये जो 11 9 और 3 है ना, यही आपके मोस्ट क्वेश्चन को यही बनाते हैं। इसमें बोलता है स्टार वाले, स्टार के जगह पर कौन सा डिजिट रखेंगे हम मिनिमम, ठीक है। अब एक और होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वो है यूनिट डिजिट फाइंड करना, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक निकालना। ठीक है, क्या निकालना, इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब आपके पास इसमें कई टाइप के होते हैं। पहला मल्टीप्लाई वाला, इस टाइप का बहुत सारा लंबा चौड़ा नंबर दे दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, इसको अगर सॉल्व करोगे या मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो कुछ भी नंबर आएगा, और इसके लास्ट में क्या आएगा ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। दूसरा, इसी को एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म बना लेता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेगा। एक्सपोनेंट के फॉर्म में मतलब जैसे मान लेते हैं, बोलेगा 58, इसका पावर दे देगा 923। इसका मतलब आपको 58 को 923 टाइम, है ना, क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 58 इंटू 58 इंटू ऐसी कितने बार करना है आपको, 923 बार। अब इसका जो आंसर आएगा भैया, जो भी आए इसका आंसर, इसका लास्ट नंबर मतलब यूनिट डिजिट क्या है। तो ये आपके जो नंबर सिस्टम है, इनमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला बता दिया मैंने सम,
दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब विभाज्यता के नियम। तीसरा हमारा क्या है, इकाई अंक निकालना, ठीक है। और एक होता है शेषफल, ठीक, मतलब रिमाइंडर फाइंड करने का कि इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। ये बेसिक हैं जो आपके नंबर सिस्टम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, टीयर 1 2 मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने यहाँ पर कलेक्ट करके क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसको हम रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर होता क्या है। तो चलिए, अभाज्य संख्या, कॉन्सेप्ट हम इसी में थोड़ा लेते चलेंगे। प्राइम नंबर बोलते हैं उसे, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जो हमारा प्राइम नंबर है मतलब ये कहना चाहता है कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 भिन्न गुणनखंड हो। मतलब वो गुणनखंड कहने का तात्पर्य यह है कि वह केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो जाए, जिसको बोला जाता है कि 1 से भाग होना चाहिए और स्वयं उसी संख्या से भाग होना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा वो 1 के मामले में पेंच फंस जाता है। तो इससे अच्छा ये है, आप उसे अच्छे तरीके से बोलिए केवल 2 भिन्न गुणनखंड हो, है ना। भिन्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक समस्या आएगी, जैसे 1 है, 1 से जाएगा ही और अपने आप मतलब 1, तो दोनों तो सेम हो गया। 1 के बारे में अगर कहेंगे तो 1 से जाएगा ही और 1 अपने आप से भी जाएगा, तो दोनों तो सेम ही हो गए ना भाई, डिफरेंट कहां हुआ। इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं जिसके केवल 2 भिन्न गुणनखंड हो, ठीक है। तो ये हमारा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमको यहां से 0 से ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है, 0 से ढूंढना है। तो 0 और किसके बीच, 50 के बीच। तो सबसे पहला है प्राइम नंबर, वो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, 9 नहीं होगा, है ना। 9 ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा सीधा 11, फिर 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, 23 के बाद आएगा हमारा कौन सा आएगा, 29, 27 नहीं, 9 तिया 27 होता है ना। फिर उसके बाद आएगा 31, ठीक है। 31 के बाद आ जाएगा 37, और 37 के बाद आएगा 41, फिर आएगा 43 और फिर आएगा 47। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना, 15। ये 15 ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल। निम्नलिखित में से कौन सी वह संख्या है
जिससे 8 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल विभाज्य है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पहली बात तो क्वेश्चन को हमको समझना है कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या है, उसको हमको समझना है पहले। तो यहां पर हम लोग यहां लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। बोल रहा है 8 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है। 8 लगातार संख्या, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे कितना 8, ये बोल रहा है। इसका जो भी आंसर आएगा इट्स ओके, हमको नहीं मालूम क्या है। अब ये 8 का जो कंटिन्यू लगातार गुणा है, ठीक है, ये जो आंसर आएगा आपका जो भी आ रहा है ये, इनमें से किससे किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहली बात तो लिखा है 4 के बगल में एक्स्ट्रामेंट्री क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रामेंट्री मतलब इसमें लगा है। अब वो हिंदी नहीं है, एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स का एक साइन होता है जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। या तो ऐसा रहेगा या ऐसा लगाए रहते हैं एल शेप में, इसका मतलब इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज है, हिंदी में बोलते हैं क्रमित गुणन। अब ये होता क्या है, जैसे कि अगर मैं 3 का फैक्टोरियल ले लेता हूं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि मैं 3 से कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहां तक मल्टीप्लाई करूंगा, 1 तक। मैं 3 से घटते क्रम में कम करते हुए किसी को छोड़ना नहीं बीच में, लगातार गुणा करना। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर फैक्टोरियल 10 है मतलब 10 से शुरू करूंगा, या तो 1 से लेकर 10 तक पहुंच जाऊं या 10 से कंटिन्यू 1 तक आऊं। गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कंटिन्यू जाना है हमें, बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर 1 से लेकर 8 तक गुणा किया जाए तो जो भी आंसर आएगा इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो भैया ये देखो, ये पहला वाला है मेरा फैक्टोरियल 4, मतलब आएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो भैया अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो कटेगा ना पूरा, ये तो कट जाएगा, पूरा कट गया है ना। दूसरा हमारा दिया ऑप्शन में क्या है, फैक्टोरियल 6, तो कितना आएगा 6 5 4 3 2 और कितना 1। तो अगर इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से पूरा कट गया, पूरा भाग चला गया वो तो। तीसरा देखते हैं हमारा, तीसरा क्या है 7। तो 7 क्या है, 7 का मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। भैया देखो इसको मतलब इस नंबर को अगर इससे डिवाइड करोगे तो 7 से 7 चला जाएगा, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1। तो पूरा कट गया, पूरा भागित हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो याद रखना एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, अगर 2 फैक्टोरियल है, अगर m का कोई फैक्टोरियल है और एक कोई दूसरा नंबर n फैक्टोरियल है, और अगर m बड़ा है, ठीक है, m क्या है जी, बड़ा है किससे, n से, तो ये पूर्ण विभाजित होगा। पूर्ण विभाजित होगा मतलब ये देखो, ये 1 से लेकर कंटिन्यू 8 तक जा रहा है, मतलब इसको हम फैक्टोरियल 8 बोल सकते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूं फैक्टोरियल 4 से, डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 8 को डिवाइड कर रहा हूं फैक्टोरियल 6 से, वो भी डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूं
फैक्टोरियल 7 से, नीचे छोटा रहेगा ऊपर बड़ा वाला फैक्टोरियल रहेगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सभी से डिवाइड होगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा है मैथ्स के साथ साथ इसमें थोड़ा सा रीजनिंग भी लगा हुआ है। अब वो कैसे है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर देखेंगे तो एक सीरीज चल रही है। सीरीज कैसी है, 1 2 3 4, फिर क्या है ये 1 2 3 4, फिर क्या है 1 2 3 4, मतलब 4 के बाद फिर से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 4 के बाद जो 5वां नंबर वाला है वह, तो इसको मैं एक काम करता हूं, 4-4 के जोड़ी में मैं ग्रुप बना लेता हूं 4-4 का। ठीक है, मतलब 4 रहा तो 5वां क्या आएगा, तो 5वां आएगा मेरा, फिर 1 आएगा, फिर 8 लोग हो गए तो फिर 4 4 8, फिर 9वां क्या आएगा 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 98th, मतलब मेरे पास 1 2 3 कहां तक गया है ये 98 नंबर तक। 1 2 3, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, ये 6वां है, 7वां है, 8वां है ना, ऐसे कहां तक गया है 98 तक। तो 98 वाले नंबर में कौन सा डिजिट आएगा ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 98 एक से लेकर जो 98 है, इस 98 को मैं 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर 4 2 8, कितना आ गया 1 8, 4 चौक 16, मतलब ऐसी 4-4 का मेरे पास 4-4 वाला कितना ग्रुप बन चुका है 24 ठो। ठीक है, यहां पर 4 लोग का, फिर 4 लोग का, ऐसे ही कितना मेरे पास ग्रुप बना है, कितना ग्रुप बना है यहां पर, ये 24 ग्रुप बन गया। ठीक है, और अलग से 2 लोग बंदे बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर है 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है इस 4 वाले ग्रुप में 1 2 3 और कौन आएगा, ये 4 आएगा। फिर नेक्स्ट जो 97 वाला है वो आएगा मेरा 1, और 98 वाला क्या आ जाएगा, ये 97 नंबर का है और ये 98 नंबर का है। तो 98 नंबर वाले में मुझे क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। ठीक, तो 98 वाले में मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को का जो लिंक है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, है ना। आप जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो उस समय समझ में आता है कि भैया पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ देने वाला हूँ। सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है ना, जो आपके एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हुआ है, एकदम लॉजिकली है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर। मल्टीपल होने का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे गुणज। गुणज का मतलब होता है 11 के पहाड़े में कौन आएगा। जैसे 2 के पहाड़े में कौन आता है, 6 आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि 6 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर पूछा है 11 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आएगा। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनमें से कोई ना कोई
11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अभी मैंने बताया 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये चेक करने का क्या है, तरीका है। तो चलिए सबसे पहले पहले वाले को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। क्या लिखा है, 978626। तो क्या बोला था मैंने, स्टार्ट करना है राइट से, एक एक गैप में जो नंबर है उनको प्लस कर लो। तो प्लस करने पर कितना आ रहा है अभी, 6 6 12 और 7 कितना आ गया, 19। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको जोड़ना है, 9 8 17 और 2 कितना आ गया, 19। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0। तो जो डिफरेंस है आपका 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए। आप बाकी को करके देख लीजिए, नहीं आएगा आपका। करके देखते हैं, 8 6 9 7 5 6। ये चलिए फटाफट कर लेते हैं, 6 6 12 और 7 कितना हो गया, ये 19। 5 और 9 14 और 8 कितना हो गया, 22। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का। ये तो जाएगा नहीं, ठीक है, आ गया। फिर भी हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको, 4 4 7 3 5 5। चलो ये वाला भी चेक कर लेते हैं, 5 3 8 4 12। डिफरेंस देखना है हमको, 5 7 12 और 4 कितना हो गया, 16। कितने का डिफरेंस, 4। ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या दिया है, 4 4 7। वही आ गया क्या, सेम नंबर। ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। देखो डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर ये डिफरेंस अगर 22 भी हो जाता, 11 हो जाता, तब भी वो क्या हो जाता, ये पहला नंबर क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। कौन सा नंबर है जो 18 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 18 तो मैंने 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल बताया, यहां पर विभाज्यता के नियम बताए। अब इसमें किसके बारे में पूछा है, 18। घबराना नहीं है, 18 को आप फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दीजिए, तो ये अपन इसको बोल सकते हैं 9 इंटू 2। मतलब जो 9 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, दोनों से जाएगा, वही तो किससे जाएगा, 18 से जाएगा, मतलब 18 से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आखिरी वाले को तो ऐसे ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसके आखिरी में 3 है, जो कि 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, जो कि 2 से जाएगा नहीं। अब यहां पर चेक करते हैं इसमें 9 का, ठीक। तो चलिए क्या काम करते हैं, यहां पर कैसे चेक करना है, सबको प्लस करना है। चलिए यहीं प्लस कर देते हैं, क्या है हमारा पहला ऑप्शन है 3 4 0 5 और कितना 6, 6 5 11 और 4 15 और 3 18 आ गया। बाकी को भी चेक कर लेते हैं एक बार अपने कंफर्मेशन के लिए, 5 0 4 3 6, 6 3 9 4 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, ठीक है। उसके बाद सी कितना है, सी हमारा, या फिर एक काम करते हैं 9 से डिवाइड दे के, ये तो 9 से डिवाइड होगा दोनों ही। 9 से डिवाइड करने के बाद जिसमें इवन नंबर आएगा, जिसमें क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, वही हमारा क्या होगा, 18 से डिवाइड होगा। चलिए कितना आ गया हमारा, देख लीजिए 5 4 0 3 और कितना है 6, 6 3 9 और 9 18, सब ये भी सब 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करिए, इसे 9 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 9 से डिवाइड करने के बाद या फिर एक काम करिए,
इससे आसान क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए जो बचा हुआ नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप 9 से डिवाइड करेंगे आपको टाइम लगेगा, उससे अच्छा किससे डिवाइड कर लीजिए, 2 से। या तो इसका आधा करके 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 का रूल लगा लीजिए। चलिए इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 0 5 6 है। इसका आधा कर लीजिए, आधा करेंगे कितना आएगा, ये 17 0 और कितना आएगा 28। अब ये अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है, समझ रहे बात को, तो फिर ये क्या होगा, 18 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो चलिए 2 8 10 7 17 और एक क्या जी 18 आ गया, पहला ही आ गया। दूसरे को भी चेक कर लीजिए, 5 0 4 3 6, इसका आधा कर लीजिए, कितना आ गया, ये 50 का आएगा, 25 2 और ये कितना आएगा 18, 8 1 9 2 11 5 16 2 18। अच्छा विभाज्य नहीं है बोला है, ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला दिख रहा है। ठीक, क्लियर हो गया बात। यहां पर भी आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आएगा ही। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये नहीं है, पूछा है आपसे नॉट डिविजिबल बाई, तो ऊपर के जो तीनों हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे इसको भी चेक कर सकते हैं हम, क्योंकि ये 2 से क्या नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आप करके देख लीजिए, 4 3 7 7 5 12 6 18 है, 9 से होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हमारा वो आएगा नहीं। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी एक लॉजिक लगा है, ये सब जो नंबर सिस्टम में है उसमें थोड़ा लॉजिक भी लगता है, तो चलिए क्या लॉजिक लगा है ये देख लेते हैं हम। 2 -2 +2 -2 ऐसा करके कितने बार है, 101। 101 तक जाना नहीं है, ऐसी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहाँ पहुंचना है, 101। और इनका प्लस, सबका प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो आप एक ध्यान दिए होंगे, यहां पर जो 2 का जोड़ा है ये प्लस में है माइनस में है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो 2 का जोड़ा है वह एक दूसरे को खत्म कर रहा है। ऐसे कितने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 बार, ये आ गया 1, 50 जोड़ी बने गए और एक एक्स्ट्रा छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, एक जोड़ी के बाद +2 चालू हो रहा है, तो ये सीधी सी बात है, +2 -2 फिर +2 -2 ऐसा करके कहाँ हुआ ये मेरा +2 -2, ये 2 का जोड़ी करके ऐसा कितने बार बनेगा, ऐसा जोड़ी आपका 50 बार बनेगा, और फिर लास्ट में आएगा +2, और ये 50 जोड़ी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल कर लेंगे, और ये 0 हो जाएंगे, और +2 आएगा, तो 0 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है, एकदम सेलेक्टेड। बोला है द नंबर 1 3 5, एक एक गैप करके नंबर दिया है 25 तक, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज। मतलब पहले क्वेश्चन को समझिए, संख्या 1 3 5 कंटिन्यू होते हुए 25 तक गया है, एक साथ गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाहिने सिरों पर शून्यों की संख्या है। अब ध्यान से देखेंगे, मतलब ये 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7,
7 के बाद 9 और 9 के बाद 11, ऐसे करके कहाँ तक पहुंचा है ये? 25 तक, एक अंक छोड़ के। 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 17, फिर आएगा 19, 21, 23 और 25, है ना। चलिए पूरा ही लिख देते हैं उसे। 19 के बाद हमारे पास आ जाएगा 19 के बाद क्या आएगा? 21, 21 के बाद आएगा 23 और 23 के बाद क्या आएगा? 25। अब ध्यान देने वाली बात है, कभी भी याद रखिए, अगर कोई गुणा होता है तो उसका इकाई अंक तभी शून्य होगा। आप किसी को भी किसी के साथ गुणा कीजिए, ठीक है, इसका उत्तर शून्य होने के लिए, ठीक है, 5 और 2 होना जरूरी है। इकाई में 5, इकाई में शून्य होने के लिए, इकाई में शून्य होने के लिए, ठीक है, संख्या के इकाई में, संख्या मतलब जिसका गुणा हो रहा है, 5 एवं 2 होना आवश्यक है। मतलब जहां जहां 5 और 2 का जोड़ी बनेगा उतने बार शून्य आएगा। तो यहां पर 5 का जोड़ा कहां का बन रहा है? देखो ये 5 में है, ये 15 में है, अब 25 में एक नहीं 2 5 हैं, सॉरी, क्लियर हो गया बात। तो यहां पर एक बार यहां से 0 बनेगा, एक बार यहां से 5 है, यहां पर एक बार 0 बनेगा, यहां पर और यहां पर, मतलब यहां पर शून्य कितने हो जाएंगे? इसका कुछ भी उत्तर आए, अंतिम में हमारे पास कितने 0 मिलेंगे आपको? 4 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने एक बेसिक में बता दिया है कि यूनिट डिजिट फाइंड करने को आता है। मतलब ये क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है उसको सुनिए आप। क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुणा करना है, इनका गुणा करना है। 274 गुणा 318 गुणा 577 गुणा 313। अब भैया इतना लंबा चौड़ा गुणा करके टाइम वेस्ट कौन करेगा? लेकिन गुणा करना है और जो भी आंसर आए उसका इकाई मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट को क्या करना है? फाइंड करना है। कितना आएगा ये हमको क्या करना है? बताना है इसमें। तो कैसे बताएंगे इसे? तो याद रखिए, कभी भी ऐसा इकाई अंक वाला आता है गुणा में लगातार दिया हुआ है, तो आप क्या करना है? इनके इकाई अंकों को ही गुणा करते जाना है। मतलब यहाँ पर 4 है, ये 8 है, 4 8 कितना हो गया? 32। अब 32 का केवल आप लिखिए 2, 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, 32 का 2। अब इन दोनों का आंसर आ गया है, इकाई में 2 आ गया है। जो इसका इकाई आएगा उसको फिर नेक्स्ट वाले के इकाई साथ गुणा करिए। 2 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14। तो 14 का क्या लिखेंगे? केवल 4 लिखेंगे। अब जो आ जाएगा उसके इकाई अंक को नेक्स्ट वाले के इकाई अंक के साथ गुणा करना है। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट अंक क्या आएगा आपका? 2 आएगा। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब विभाज्यता के नियम, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब यहां पर एकदम सिंपल सा सवाल है, ये इसको हल करने की जरूरत भी नहीं, वो तो आराम से दिख रहा है। ये यहां पर दिया है 8 9 7 1 5 9 8 3 और क्या लगा दिया? स्टार। बोला है 4 से विभाज्य है, मतलब ये नंबर इस स्टार की जगह इनमें से क्या रखें
2 3 4 6 में से कि ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से भाग चला जाए। ठीक है, तो ये 3 है। अब यहां पर सबसे छोटा तो अगर 2 रखेंगे तो 32 आ रहा है, तो अंतिम में 2 रखने पर ये 32 बन जा रहा है। और अंतिम का यदि 2 अंक किससे भाग हो जाए, 4 से अगर भाग हो जाए तो ये पूरा नंबर, ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। मतलब उस स्टार की जगह में कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर मैंने बोला था इकाई अंक, एक गुणा वाला और एक घातीय संख्या वाला। ठीक है, इसमें भी इकाई अंक पूछा है आपसे, तो इसका एक लॉजिक होता है जिसको हमको समझना है। तो सबसे पहले मैं लॉजिक बता देता हूं, इसका क्या लॉजिक है। कभी भी घात वाले में आपका इकाई अंक पूछे, कभी भी घात वाले में आपका इकाई अंक पूछे, तो आपको पहला स्टेप फॉलो करना है, घात को 4 से भाग दीजिए। फिर शेष प्राप्त कर लीजिए। भाग करना है और शेष प्राप्त करना है। अब क्या करना है, जो यहां पर आधार रहेगा, यहां पर फिर रहेगा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में यह है कि आधार का इकाई अंक, ठीक है, उसके पावर में आप जो यहां पर बचेगा शेष उसको चढ़ा देना है। बस हो गया आपका काम, फिर खत्म, इतना ही है। तो चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 67 पूरे के घात कितना है, 25 माइनस 1। यहां पर घात कितना है भैया, घात को 4 से भाग दीजिए और फिर शेष प्राप्त करना है। तो 25 को 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। शेष मतलब रिमाइंडर। अब क्या करना है, दूसरा आधार का इकाई अंक। आधार किसको बोलते हैं, जिस पर घात लगा होता है, उसका इकाई अंक मतलब 7। उसके पावर में कितना ले लेना है, 1। मतलब 7 को एक ही बार मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब 67 का जो पावर 25 है, इसको कहने का मतलब है 67 इंटू 67 इंटू 67। आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है भैया, कितने बार गुणा करना है, 25 बार गुणा करना है। और इसका जो भी आंसर आएगा, लेकिन इसके लास्ट में नंबर में कितना रहेगा आपका, 7। लेकिन उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, -1। मतलब इस नंबर को मुझे माइनस करना है, किससे, 1 से। तो क्या होगा, 7 इकाई अंक में 7 है, इसके वो 1 से माइनस होगा। और कितना, इसके सामने में आंसर कुछ भी रहे लेकिन इकाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आप इस चैनल में जुड़े रहिए और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग और जीएस आपको यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा। जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इसे लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको क्या कर सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए